नमस्ते छात्र, मेरी कक्षा में आपका बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। रयत शिक्षण संस्था सातारा, रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज़ प्रकल्प 2021-22 सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत आपका मेरी कक्षा में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको लघु कथाएं में से दूसरा हिस्सा मुस्कुराती चोट, इस लघु कथा के बारे में समझाने वाली हूँ। लेखिका का परिचय तो हमने पहली तासिका में उषा की दीपावली यह लघु कथा समझाते हुए आप लोगों को दे दिया है, लेकिन फिर भी दोबारा आप अपने सामने जो है किताब में भी लिखा हुआ है वो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बहके वसंत तुम बहते ग्लेशियर ये कहानी संग्रह है, दबे पाओ प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरन ये उपन्यास है, फागुन का मन ये ललित निबंध संग्रह है, नीली पत्तियों की शायराना हरारत ये यात्रा संस्मरण है, आदि और भी है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए इतने ही। विधा यानी कि साहित्य, गद्य साहित्य कौन कौन से प्रकारों में लिखा जाता है, यह प्रकारों में से ये भी एक प्रकार लघु कथा जो कि साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी एक विधा है जो आकार में तो बहुत लघु होती है, लेकिन लघु होने के बावजूद उसमें जो भावना, जो संवेदना, पीड़ा, जो आनंद, जो सघनता है, वो गहराई, वो पूरा सारांश उसमें छोटी होने के बावजूद भी पूरे तत्व उसमें परिपूर्ण दिखाई देते हैं। किसी भी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है और हिंदी साहित्यकार यानी कि लघु कथाकारों में से आप लोगों के सामने कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि लघु कथाकार है। पाठ परिचय। मुस्कुराती चोट। चोट कभी मुस्कुराती है, लेकिन देखिए ये चोट मुस्कुराती है। कैसे मुस्कुराती है ये तो हम पाठ पढ़ते समय आप लोगों को समझाएंगे। ये लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। ये बाल मजदूरी जैसी समस्या को भी इंगित यानी कि दिखाती है, दर्शाती है, प्रस्तुत करती है, हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती है, सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। मुस्कुराती चोट लघु कथा का यह शीर्षक। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति उनकी जो लालसा है वह बनी की बनी रही थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था, और वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाएं। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, आप भी अपनी किताब खोलकर बैठे हो, किताबों में देख सकते हो मुस्कुराती चोट। दूसरा पाठ है लघु कथाएं में, हिस्सा आ है। इससे पहले का हिस्सा था उषा की दीपावली, वो मैंने समझा दिया है। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। अब घर में जब बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए जो डॉक्टर ने लिख कर दी हुई दवा होती है उसका तो इंतज़ाम करना पड़ता है। राशन यानी कि घर में खाने के लिए जो अनाज, सब्जी भाजी सब कुछ लाना पड़ता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए थे।
माँ 4 घर में चौका बर्तन करके अपने लाती, पर जो सब पैसा जो मिलता था वह बाबा की दवाई के लिए ही खर्च हो जाते थे। इसलिए बबलू कहता है कि मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा शुरू कर दिया। रद्दी इकट्ठा करने की, जो हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, पुरानी किताबें होती है जिसका उपयोग नहीं होता है, तो वह क्या करते हैं, हम रद्दी में बेच देते हैं। पर पढ़ाई के प्रति उसकी लालसा बनी की बनी हुई थी, मतलब लालसा नहीं कि उसकी इच्छा अभी भी मरी नहीं थी, बल्कि वह फिर भी साबुत थी, उसे पढ़ना था। लेकिन क्या करे, परिस्थिति कुछ ऐसी बनी थी कि माँ 2-4 घर में चौका बर्तन करने के लिए जाती है, लेकिन फिर भी जो पैसे मिलते थे माँ को अपने काम के, वह पिताजी के दवाई के लिए चले जाते थे। फिर घर में खाने पीने के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा जो खर्चा, किताबें खरीद करने के लिए जो पैसे लगते थे, वो पैसे तो माँ के पास नहीं बचते थे। इसलिए उसने मन ही मन माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। और क्या किया, तो रद्दी इकट्ठा, घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उस दिन भी एक घर तराजू पर ये रद्दी तोलते तोलते बबलू की बार बार नज़र उन स्कूल की किताबों पर जा रही थी जो वो घर की मालकिन बेचना चाहती थी। लेकिन बबलू चाह रहा था कि वो किताबें उसे मुफ्त में मिल जाए, क्योंकि वह जिस कक्षा में पढ़ता था उसी कक्षा की ही वह किताबें थी। तो जब वह बार बार उन किताबों की तरफ देख रहा था रद्दी तोलते तोलते, तब उस घर की मालकिन का उस पर बार बार ध्यान जा रहा था और वो उसके साथ बातचीत करना चाहती थी। स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझको काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बहुत बुरा लगा, उससे यह अपशब्द सहे नहीं गए। स्कूल पप्पा ने भेजा था मैम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगे, वह इनसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। लेकिन देखिए, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, हर एक व्यक्ति अलग अलग स्वभाव वाला होता है। जिस घर में वह रद्दी तोल रहा था तराजू पर, उसकी बार बार उन किताबों पर नजर जा रही थी जो कि उसकी कक्षा की थी। वो चाहता था कि वो किताबें उसे मुफ्त में मिले, उसका जी कर रहा था, उसके मन में कभी एक ख्याल आया था। लेकिन उस घर की मालकिन ने क्या कहा, देखिए, एक थोड़ी सी ऐसे अपशब्द ने की, थोड़ी जली कटी सुनाई, कह रहे कैसे है तेरे माँ बाप, तुझसे ऐसे काम करवाते हैं। तब वो कॉलेज पढ़ने के लिए जाने वाली लड़की कहती है कि माँ, छोटे बच्चों से काम कराना ये तो बाल मजदूरी अपराध है, गुनाह है, कानूनन ये गुनाह होता है। फिर भी वह जो कि जली कटी बातें सुनकर उस मालकिन के बबलू को रहा नहीं गया। वो कहता है कि स्कूल पप्पा ने भेजा था मैम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मेरी जो पढ़ाई है वो बीच में ही रुक गई है। तब वो कॉलेज जाती हुई लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये जो किताबें हैं, ये किताबों को इस लड़के को दे दो। और उस लड़की ने वो किताबें उसे थमाने के लिए भी दे दी। लेकिन माँ कब सुनती है अपनी बेटी की बात? कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और ये रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी, फिर बोरा लेकर
वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय लेके आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रह नहीं गया और वो झल्ला उठा। झल्ला उठना यानी कि गुस्सा करना, बड़ी आवाज़ में बातें करना। टस से मस न होना नहीं कि जैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, जैसे कोई सुना रहा है तो अनसुना कर देना। तो देखिए आगे चलकर जब ये बबलू वो रद्दी को तोलते तोलते बार बार उसकी नज़र उन किताबों की तरफ जा रही थी। उस मालकिन की लड़की ने माँ से कहा भी, लेकिन माँ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि अरे कुछ नहीं होता है, ये जो होते हैं ना लड़के, ये पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हम इनको फ्री में दे देंगे और ये बाहर जाके न जाने मालिक से पैसे लेकर न जाने क्या क्या खाता फिरेगा, इनके बस का नहीं है ये पढ़ना लिखना। इसी तरह से वो बातें सुनकर बबलू के मन बहुत दुखी हो रहा था। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए, बोरा उठा लिया जिसमें वह किताबें जो समाचार पत्र के कागज़ भरे हुए थे, वो बोरा उठाकर सीधा वो अपने घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने हमेशा कहा कि बबलू जा, पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, सामने जो ठेला है वहाँ जा और वड़ा पाव चाय लेकर आ और फिर हिसाब कर। लेकिन हमेशा की तरह बबलू अपनी मालिक की बात मानता था। काम से आने के बाद वह कुछ ना कुछ मालिक उसे खाने के लिए दे देते थे, लेकिन आज वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसी जगह पे सिर झुकाकर खड़ा रहा। दुकानदार बार बार उसे बोलता रहा पर वो बबलू अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दुकानदार को रहा नहीं गया और वो और गुस्सा करने लगा। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ, क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वो मुस्कुरा रहा था। अब वो स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति जो लालसा है वह देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही मालकिन उठाएगी। बबलू की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। अपशब्द यानी कि बुरे शब्दों, लालसा यानी कि वह इच्छा। अब देखिए बबलू को वह किताबें मिल गई थी। बबलू अपने मालिक की बातें नहीं मान रहा था। वह ठेले पर कुछ खाने की चीज़ें लाने के लिए भी नहीं जा रहा था। और समय बीत गया थोड़ा सा। वो सुबह वाली मालकिन सामने से आते दिखाई दे रही। दुकानदार ने भी बबलू को डांट दिया था। डांट खाने के बावजूद भी हमारा बबलू मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहा था? क्योंकि आज उसकी कक्षा की किताबें मिल चुकी थी। उसके पास भी किताबें थी। वह अब घर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देखकर वो मालकिन जो है उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही शब्द फिर याद आ गए और उसे अपने आप पर पछतावा होने लगा, अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति जो उसकी पढ़ाई की लालसा है, इच्छा है, ये देखकर उस मालकिन ने निश्चय कर लिया कि आगे की पढ़ाई का खर्चा भी वही उठाएगी। और बबलू भी बहुत खुश रहा था, खुशी से झूम रहा था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी तरह से यह पाठ
मुस्कुराती चोट। समय मनुष्य को सब कुछ सिखा देता है। धन्यवाद।